Hello students, today we will do this new topic production possibility curve that is very important from exam point of view. Production possibility curve का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब है बेटा किसी भी चीज का कन्वर्जन रॉ मटेरियल का फिनिश कमोडिटी के अंदर कन्वर्जन होना. पॉसिबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशंस को हम देखकर चलते हैं और कॉम्बिनेशन सिंपल करने के लिए टू गुड्स की हम लेकर चलेंगे. गुड एक्स एंड गुड वाई मान के चल लीजिए. कहीं भी माइक्रो में कर्व वर्ड आएगा, कर्व कहीं भी आ जाए इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इसका दूसरा नाम होता है. ये पेपर में आना ही आना है, क्वेश्चन कंफर्म है टिल योर फाइनल एग्जाम्स. तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन हो जाएगा इसका मीनिंग. ठीक है. इसका अदर जो नेम है प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल देते हो आप इसको और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हो. ठीक है. प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो आपको हमेशा पता होने चाहिए. फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन. सिर्फ यही टॉपिक है जिसमें ये कनकेव रहता है, बाकी पूरी माइक्रो में कन्वेक्स होते हैं. यहाँ पर कनकेव और जहां आपने कनकेव बोला आपने बता देना है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन. इट मीन्स कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द कमोडिटीज because we have limited resources. So if you want to make one thing you must have to sacrifice another one. तो loss of जो भी हमारे पास y कमोडिटी है तो उससे हमने क्या किया, गेन ऑफ x कमोडिटी. एक को छोड़ोगे तो ही दूसरे को इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज हो गई. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. बच्चे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बताओगे तो आपको लॉ नहीं बताना, आपको बस ये बता देना उसके अंदर कि हमारा कर्व नॉर्मली तो हमारे कर्व्स होते हैं कन्वेक्स इस शेप में, लेकिन यहाँ पर अकेले हमारा जो कर्व होता है दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन. और कनकेव एक गुफा की तरह से हो गया तो उसको बोलेंगे. ठीक है. तो कनकेव आपको कैसे करना है ये देखिए. यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हुआ तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया, पीपीसी कर्व आ गया. पीपीसी कर्व आपको इस तरीके से शो कर देना है. यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस लिए हमने, गुड एक्स हो गया यहाँ पर बेटा, ये गुड वाई की बात हो गई यहाँ पर. ठीक है. या फिर आप कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, एप्पल और कॉटन जो मर्जी आप ले सकते हैं जो आपको कॉम्बिनेशन दिखानी है. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आप दिखा सकते हैं. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो केस स्टडीज आते हैं बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, जब भी पीपीसी पूछ रहा है आपसे, अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन में कोई भी इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई भी इंक्रीज हो रहा है, तो मींस आपका कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है. अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एफिशिएंट आपने रिसोर्सेज को यूज करा है तो आप कर्व के ऊपर ही हैं. ठीक. तो जैसे अगर हम कर्व की बात कर रहे हैं तो हमने मान लो ये बनाया पीपीसी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कनकेव टू द ओरिजिन आपको समझ में आ गया. ओ एक्स एक्सिस हमने बना ली, हमने वाई भी यहाँ पे शो कर लिया. ठीक है. कोई इशू नहीं है इसके अंदर, तो आपको यहाँ तक तो हर बच्चा बना ही सकता है. अब हमने दिखाया कि भाई हमारे पास इसके ऊपर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे एफिशिएंट है. हम यहाँ पर एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. अगर मैंने इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर एच पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर यूज हो जाएगा. ठीक है. इनएफिशिएंट यूज हो जाएगा कि स्टिल मेरे पास अभी ऑप्शन है कि मैं यहाँ से पीपी कर्व तक पहुंच सकती हूँ. ठीक है ना. अभी मेरे पास है इतने रिसोर्सेज. तो यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है बेटा, यहाँ पर तो मैंने बता रखे हैं सपोज कि कैपिटल गुड्स लिए हुए हैं, यहाँ मैंने कंज्यूमर गुड्स लिया हुआ है. तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मशीनरी, गन्स, कुछ भी ले सकते हैं. 2 कॉम्बिनेशंस बेसिकली आपको दिखानी है तो वो लिया आपने. अगर आप इसके बाहर कहीं जाते हैं, कर्व से कहीं भी बाहर जाते हैं, तो ये क्या हुआ, अनअटेनेबल. मतलब कि ये मेरे पास क्या है कि ये तो मेरी पॉकेट की उसमें नहीं है, रेंज में नहीं है, तो मैं यहाँ तो कुछ कर नहीं सकती. तो ये मेरा हो गया ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. अनअटेनेबल है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ मैं जा नहीं सकती हूँ. ए बी सी पे मैं कहीं भी पीपीसी कर्व के ऊपर हूँ, एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, मैक्सिमली सेटिस्फाई रहूंगी मैं जहां पर यहाँ मेरे एफिशिएंट यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज का. तो इसी को ही हम एमआरटी कर्व बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल देते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल देते हो, कर्व भी बोल सकते हो. तो ये सब इनके नाम है दूसरे. यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी आती है बच्चे पीपीसी कर्व की, मैं अब यहाँ पे गुड वाई ले रही हूँ, गुड एक्स ले रही हूँ, ओ एक्स एक्सिस मैंने दिखा दिया. ठीक है. यहाँ पर मैंने सिंपल दिखाया कि मेरा पीपी कर्व ये वाला है. ये पूरा जो मेरे पास ऑप्शन है ये मेरा अटेनमेंट का है, मैं अचीव कर सकती हूँ.
बाहर नहीं जा सकती हूँ, अंदर सेटिस्फाई नहीं होंगी किसी कर्व पे हूँ। अगर मेरे पास, अब जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रही थी कि हमने क्या करना है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने एलोकेशन की बात कर ली थी, एलोकेशन में हमने व्हाट, हाउ एंड फॉर whom देख लिया, ठीक है। तो उसको आपको कहीं पे भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप इस तरीके से दिखा दीजिए और आप अपनी कॉम्बिनेशन दिखा दीजिए कि मैंने ए बी सी पे हम सेटिस्फाई हैं, तो एफिशिएंट यूज हो रहा था रिसोर्सेज का, ठीक है। तो एफिशिएंट यूज में तो आप कोई भी कर्व इसी तरीके का दिखा देना कि हमने ये ए बी सी था तो हम इसके ऊपर मैक्सिमली सेटिस्फाई हुए हैं। ये तो नॉर्मली हमारा कर्व हर जगह पे ही बन सकता है, ठीक है। अब अगर मेरे को बात करनी है रिसोर्सेज की अंडर यूज की, तो नीचे वाला दिखा देना। अगर आपके रिसोर्सेज अब बच्चे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कोई नेचुरल क्लैमिटी और हो गया, तो हमारा कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाना है, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोल रहे हैं हम इसको। और अगर वो कहता है कि रिसोर्सेज की ग्रोथ होना, तो अगर वो ग्रोथ की बात करेगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कब होएगा, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो गया, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो वहां हमारे कर्व्स किस साइड जाएंगे बच्चे, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मेक इन इंडिया है भाई, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो इस पे हमारी बहुत ज्यादा केस स्टडीज आती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन में आपका अगर बढ़ रहा है तो वो आपके कर्व को फर्दर मूव करवाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा कर्व राइट वर्ड, ठीक है। इस पे तो बहुत सारी केस स्टडीज आई होती हैं बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लॉजिक है वो पता होना चाहिए सब बच्चों को ही। अब जैसे ये कर्व आप बनाते हैं बच्चे, कई बच्चे तुक्के से बनाते हैं और वो बस ये लिखाते हैं कि भाई ये हमारा डाउनवर्ड है, मैडम वहां पे फिर 0 नंबर दे देती है और फिर आपको लगता है कि हमारा पता नहीं क्यों गलत कर दिया। बच्चे रीजन ये है कि जब आप ये पीपीसी बना रहे हो ना, तो ध्यान रखना ये जो आप कॉम्बिनेशंस दिखाते हो उसमें इंक्रीजिंग का लॉ अप्लाई होना है। मतलब पहले आप कम छोड़ रहे हैं फिर और ज्यादा, क्यों, क्योंकि आप इसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर रहेगा ना ये आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए, बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका कि पहले आपने कम छोड़ा फिर आपने ज्यादा, तभी ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बनता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इक्वल दिखा देते हैं, कांस्टेंट दिखा देते हैं, वहां गलत हो जाएगा। तो आपको ये दिखाना है कि जो आपके पास कर्व का है वो क्लियरली दिख रहा हो कि पहले बहुत छोटा फिर वो बड़ा फिर और बड़ा, अगर तीसरी कॉम्बिनेशन और दिखाना चाहते हो। और दोनों रिसोर्सेज जो हैं अपने एक टाइम पे नहीं बढ़ेंगे, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो क्वांटिटी आपकी जो है वो मूव करती रहेगी, ठीक है। तो इधर की क्वांटिटी भी और उधर की भी, अब वो भी समझ में आ गया। अगर वहां पे वो बोलते हैं कि भाई हमने सिर्फ अपनी एक्स कमोडिटी को, वाई को तो मैंने सेम रखा है लेकिन क्योंकि एक्स कमोडिटी के अंदर चेंजेस आए तो पीपीसी कर्व इस तरीके से बन जाएगा। जिसके भी अंदर वो बोलेंगे ना तो हमने वहां पर चेंज कर देना है। अगर वाई को रिमेन कांस्टेंट कहता है, एक्स के अंदर इंप्रूवमेंट कहता है, तो आपने सिर्फ गुड एक्स को मूव करके दिखा देना है। अगर वो आपको कहता है कि वाई के अंदर की आप करके दिखाइए मूवमेंट और एक्स को कांस्टेंट रखिए, तो फिर आप एक्स को कांस्टेंट रख लेना, ठीक है। तो लॉजिकली आपको कंसेप्ट सारे आने चाहिए। अगर वो कह रहा है कि भाई आपको एक्स को कांस्टेंट रखना है और वाई में चेंजेस आए तो आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। प्रॉपरली बेटा शो करना है आपको वहां पर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका फिक्स था पहले वाला और यहाँ से आपके पास एक्स का फिक्स हो गया, वाई के अंदर चेंजेस तो वाई में इंप्रूवमेंट होगी। तो जब भी राइटवर्ड शिफ्ट है तो मींस इंप्रूवमेंट हो रही है वहां पर आपके पास, ठीक है। गुड एक्स और गुड वाई लेबलिंग आपको प्रॉपरली करनी है। P1 आपको सब क्लियरली दिखाने होते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का बताना होता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का बता सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस है या कोई भी आपके पास आइटम है तो आपको ध्यान से बताना है। मैंने जो आपको बताया बेटा ये सबसे छोटा, फिर आपने कुछ और गेन करना है तो आपने ये बड़ा कर्व करा, तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आप गलती से इसको पहले बड़ा फिर छोटा दिखा गए तो आपका सारा डायग्राम गलत हो जाएगा। यहाँ तक आपको होप क्लियर हो चुका है पूरा ये टॉपिक भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये आएगा ही आएगा। तो अपनी कॉम्बिनेशन और जहां भी वो पीपीसी पूछते हैं एक सिंपल सा डायग्राम अपना बना दो, एफिशिएंट रिसोर्सेज का एबीसी पे दिखा दो, ठीक है। अंडर रिसोर्सेज का जरूर दिखा दो कि ये अंडर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, एक बाहर का दिखा दो कि ये ओवर यूज हो रहा है। तो ये डायग्राम आपका हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, आपको इसके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पीपीसी जब भी पूछता है ये डायग्राम आप उनको क्लियर करके दिखा दो, कनकेव और डाउनवर्ड स्लोपिंग बता दो, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटेल में कराऊंगी, आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना जिनको पीडीएफ चाहिए ये वाली, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। एंड बेटा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।